साथ साथ इस जीवन की यात्रा को पग से पग मिलाते हुए निरंतर अपने स्वरूप की ओर गति प्रदान करते, ये क्या स्वरूप। इस पवित्र विचार सागर ग्रंथ में जो चर्चा चल रही है वह 5 नियमों को लेकर चल रही है, जिसमें सोच और संतोष इन 2 नियमों के ऊपर चर्चा की जा चुकी है। अब जिस नियम की बात हमारे सन्मुख आ रही है वह है तप। और इस तप की महिमा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित की है। लेकिन वास्तव में तप है क्या? सीधी सी भाषा में अगर कहा जाए तो तप का अर्थ है सब कुछ सहन कर लेने की क्षमता। जिस जीवात्मा में आ जाती है वह तपस्वी हो जाता है। जिसको ये विभिन्न प्रकार के जो मौसम हैं वो व्यथित नहीं करते हैं, जिसको मन, वाणी और शरीर की कोई भी क्रिया किसी भी जीव की व्यथित नहीं करती है, उसे तपस्वी कहा जाता है। मात्रः स्पृशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमपायिनो अनित्यः तास्तितिक्ष्व भारत। कहते जो 5 तन मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, कहते हैं जब ये 5 तन्मात्राएं हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं, ये 5 तन्मात्राएं विशेष रूप से विपरीतता परोसती हैं। चाहे वह शीत संबंधी हो, उष्ण संबंधी हो, अर्थात आपके हृदय को शीतलता प्रदान करने वाली घटना हो या हृदय को संतप्त करने वाली। कहते दोनों ही परिस्थिति में जो व्यथित नहीं होता, अनुकूल परिस्थितियों में भी जिससे अनुकूलता सहन नहीं की जाती उसको व्यथित ही कहा जाता है। तो मात्रः स्पृशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमपायिनो अनित्यः। जो समझ जाता है भाई जो आया है सो जाएगा, आने वाला भी अनित्य है और जाने वाला भी अनित्य है। मेरा न आने वाले से संबंध है न जाने वाले से संबंध है। मेरा न आने वाला है न जाने वाला। आने और जाने वाले दोनों से मैं परे हूं।
दोनों मुझसे विलग हैं, मैं इन दोनों से भिन्न हूं। जो इस बात को समझ लेता है उसे तपस्वी कहा गया है। और भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि भाई कुछ लोग इस शरीर के तपाने को तप कहते हैं, शरीर के तपाने को। भरी गर्मी में चारों तरफ आग जला करके खड़े हो जाएं, बरसात में बारिश में खड़े हो जाएं, सर्दी में पानी में खड़े हो जाएं। तो इस प्रकार से जो तप करते हैं, इसको शास्त्र में कहा गया कि घोर तप। इसको साधारण तप नहीं कहा गया। ये तप की श्रेणी में भगवान श्री कृष्ण ने नहीं रखा, इसकी हमारे शास्त्र आज्ञा नहीं देते हैं। जो तामसी प्रकृति के लोग होते हैं और जो तामसी सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी सिद्धियों को, ऐसी शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं जिनके द्वारा वो दूसरे को कष्ट पहुंचा सके, पीड़ा दे सके, ऐसा जो तप है, भगवान श्री कृष्ण तप का विरोध करते हैं। क्योंकि ऐसा तप करने वाले आसुरी प्रकृति के लोग क्या करते हैं? सताते हैं। रावण ने कितना भयंकर तप किया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी कर्म राक्षसों की इतना भयंकर तप ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए, या कहिए शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया, तीनों भाइयों ने किया। लेकिन भगवान से भगवान को नहीं मांगा। असुरों ने क्या मांगा? शक्तियां मांगी। और जब ये शक्तियां मिल गई तो उन शक्तियों का दुरुपयोग किया। रावण ने धरा पर ऐसा कोई कुकर्म, कोई पाप कर्म नहीं कहा गया जो रावण ने ना किया। असुर शिरोमणि है ये, इसीलिए ऐसा धरती पर कोई पाप नहीं जो उसने ना किया। संसार में सबसे बड़ा पाप पर स्त्री का हरण, कुदृष्टि, व्यभिचार, सारे किए उसने, किसी को नहीं छोड़ा। किसी की संपत्ति को नहीं छोड़ा, अपने भाई तक की संपत्ति को नहीं छोड़ा। कुबेर उसका भाई है ना, अपने भाई की संपत्ति का भी हरण कर लिया। संतों को नहीं छोड़ा, ऋषियों को नहीं छोड़ा, उनका मांस खा खा करके हड्डियां डाल देते एक जगह पर, पहाड़ बन गया हड्डियों का। भगवान को ऋषियों ने दिखाई अस्थि समूह, और जब अस्थि समूह को रघुनाथ ने देखा तो पर्ण किया हाथ उठा करके, इस धरा को निश्चय नहीं करूंगा। की भगवान ने, लेकिन भाव क्या है कि तप करने का फायदा क्या हुआ? सात्विकता अगर जीवन में नहीं आई, न रावण की आई, न हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष की आई, न त्रिपुरासुर की आई। जितने भी असुर, नाम में किस किस के लिए एक असुर हो तो नाम गिनवाए। ये जितने भी असुर हैं जिन्होंने घोर तप किए हैं, उन सब ने उन तप को करने के बाद शक्ति की कामना की, भक्ति नहीं, ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं, केवल भोग, धन को इकट्ठा करना, जमीन को इकट्ठा करना, संतान की श्रृंखला को आगे बढ़ाना,
मनोवांछित तरीके से भोगों को भोगना, ये सब काम इन असुरों ने किए। और इन्हीं के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ए शास्त्र विहितम घोरम, कहते हैं शास्त्र के विरुद्ध है। ए शास्त्र विहितम घोरम, शास्त्र विहित नहीं, शास्त्र जिनकी शास्त्र आज्ञा नहीं देते। शास्त्र क्या है? भगवान की आज्ञा है। सनातन प्रभु का सनातन जीव के लिए सनातन संदेश है शास्त्र। जितने भी शास्त्र हैं वो सनातन प्रभु से प्रकट हुए। और किसके लिए प्रकट हुए? कहते हैं सनातन जीव के लिए। हम सब लोग सनातनी हैं, तो हमारे लिए भगवान ने प्रकट किए सनातन प्रभु का सनातन जीव के लिए सनातन संदेश है, जो शास्त्र है। सनातन संदेश, वो संदेश जिससे आपके जीवन की यात्रा सुखमय होगी। और न केवल इस लोक की यात्रा सुखमय होगी, परलोक की यात्रा सुखमय होगी। और इससे आगे की जब बात की गई, कहते हैं तुम इस यात्रा से छुट्टी पा करके मेरे साथ एक रूपता को प्राप्त हो जाओगे, तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं रहेगा। शास्त्र ये कहता है, शास्त्र ये बताता है। लेकिन जो मनोवांछित तरीके से, मनोइच्छित भावों के साथ जो जी में आए, किसी की मानना नहीं, हमारा कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं, हमें भगवान की वाणी से क्या लेना देना, जो हम करें सो वो सही, हम ही भगवान। हिरण्यकशिपु यही तो कहता था, ईश्वरो हम। एक वो था वो पुंडरक, वो तो भगवान वासुदेव के समान दो नकली हाथ लगा करके, संग चक्र गदा पद्म हाथ में धारण करके वो कहा करता था कि असली वासुदेव मैं हूं, ये तो नकली है, झूठा है। तो ये दुष्ट लोग, असुर लोग क्या कहते हैं? ईश्वरो अहम, कि ईश्वर मैं हूं। और उनका यही अहंकार उन्हें विनाश की ओर लेकर के जाता है। नहीं तो जितनी शक्ति सामर्थ्य उनमें हुई, चिंतन करें, अग्निदेव को प्रसन्न किया रंभ ने। रंभ और करंभ दानवराज दनु के पुत्र हुए, रंभ और करंभ। करंभ को तप करते हुए मार डाला देवताओं ने। अब रंभ को बड़ा क्रोध आया, इसलिए अपना शीश काट करके अग्नि में चढ़ाने लगा। और जब शीश काट करके अग्नि में चढ़ाने लगा रंभ, तो अग्निदेव प्रकट हो गए। कहने लगे भाई तो ऐसा क्यों करता है? कहने लगे और क्या करूं? उन्होंने, देवताओं ने तप करते हुए को मार डाला, कितना धर्म किया, कितना पाप किया। कहने लगे वो ये नहीं देख रहे कि तेरी भावना जो तप करने के पीछे वो क्या है। तू तप करने के बाद जो सत्य हासिल करेगा, उससे क्या अधर्म नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा। ये असुर लोग इसीलिए तो शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, अपनी बात को भूल गए, दूसरे की बात को कहना है। लेकिन कहा भाई नहीं, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, कोई बात नहीं, तो शीश मत काट, मैं तुझे बोल क्या चाहता है। कहने त्रिलोक विजयी पुत्र चाहिए, ऐसा पुत्र चाहिए जो तीनों लोकों पर साम्राज्य स्थापित कर ले। कहने देवताओं को मैं अपना बंधक बनाना चाहता हूं, जैसे रावण ने काल को भी बंधक बना लिया। कितना शक्तिशाली था देखो। काल को जो कैद कर ले, यानी काल पर विजय प्राप्त करने वाला काल जयी कहलाता है। लेकिन अपने पाप कर्मों के कारण काल जयी होने पर भी काल को पराजित नहीं कर पाए, काल का ग्रास बनना ही पड़ा। काल जयी था वो तो, जंजीरों में बांध करके काल को लेकर के नुमाइश किया करता था लंका की सड़कों पर, काल की। ऐसा था काल, ऐसा था रावण।
अभी भी रामलीलाएं होती हैं। कैराने में बड़ा प्रसिद्ध है भाई, बड़ा वो एक काल बना करके उसको बाजार में घुमाया जाता है, और ये हुज्जुम क्या पूछो उसको देखने के लिए बड़ा। तो उस काल को भी जिसने बंदी बना लिया, लेकिन उस काल का ग्रास बनना पड़ा, क्योंकि पाप कर्म, रावण के पाप कर्म ऐसे हुए कि उसके कारण से उसे मरना पड़ा, काल ने उसे खा लिया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न पाती। जिसने पाप करे हैं उसके जीवन को उठाकर देख लो। आज तक कोई भी पापी, कितना ही इतिहास उठाकर देख लीजिए, किसी भी पापी की सदगति नहीं देखी होगी, वो दुर्गति को ही प्राप्त होता। तो भाई प्रेरणा लेनी चाहिए। इतिहास प्रेरणा देने के लिए, इतिहास समझाने के लिए, ये दृष्टांत जो दिए जाते हैं वो इसीलिए दिए जाते हैं। भगवान ने कहा ए शास्त्र विहितम घोरम, कहते जो शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध घोर तप करते हैं, तप्यन्ते ये तपोजना दंभ अहंकार संयुक्ता। कैसे होते हैं वो? दंभ से संयुक्त होते, अहंकार से संयुक्त होते। उनके तप में भी दंभ है, अहंकार है, और क्या है? काम राग बलान्विता, जो अनेक कामनाओं से संयुक्त होकर के तप करते हैं, संसार के भोगों को प्राप्त करने मात्र में जिनकी आसक्ति है, बल प्राप्त करने की जिनकी अभिलाषा है, और फिर बल प्राप्त करने के बाद बल का अभिमान। जब बल का अभिमान होता है तो व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। रोज लोक में देखते हैं कितना अभिमान है लोगों को, जरा सा कुछ, जरा सी शक्ति मिल जाए। ये जो सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी बैठे हैं, जिनको हम जन सेवक कहते हैं, है ना? जन सेवक हैं, उनकी जो नियुक्तियां हुई हैं वो जन सेवक के रूप में हुई है, लेकिन है क्या? जितना जनता का खून वो पीते हैं, कोई नहीं पीता। सबसे बड़े पापी तो वो हैं। विकृत रूप है। पहले राजाओं में और आज के राजाओं में फर्क है। अभी हम नेपाल गए, तो नेपाल जाने पर वहां चर्चा चल रही थी। ये हमारे नरेंद्र गोयल जी, वो जो शिवचरण गोयल जी गैस कॉलेज में प्रिंसिपल हुए, बड़े प्रसिद्ध हुए, तो वो इनके परिवार से ही ताल्लुक रखते। हमें तो पता नहीं था, इन्होंने बताया। नरेंद्र गोयल जी कैराना की थी, तो इनके परिवार से ताल्लुक रखते। उस समय के प्रिंसिपल कैसे होते? कहते सिनेमा घर में पहुंच जाते और बच्चों को पकड़ पकड़ करके वहां से लाते, पीटते हुए स्कूल में। सरकारी स्कूल के टीचर, सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल कैसे साहसी, कैसे हिम्मती और कैसे बच्चों को सुधारने वाले वो हुआ करते थे। अच्छा, क्या लेना देना था उन्हें? अगर कोई बच्चा फिल्म में जा रहा है, उन्हें क्या लेना देना भाई? उनके माँ बाप ने कहा क्या कि तुम हमारे बच्चों को फिल्म में गए हुए उन्हें पकड़ के लाना? किसी ने कहा तो नहीं, लेकिन वो जाते, पकड़ पकड़ करके लाते, और किसी के माँ बाप की इतनी हिम्मत नहीं होती कि उफ भी करते।
ये था समय। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन ये था कि वो ऐसे प्रिंसिपल थे जो बच्चों की शिक्षा के प्रति समर्पित थे। उसमें उनका स्वार्थ नहीं था। इनको कहते हैं जनसेवक। जनसेवक इनको कहते हैं। जनसेवक इसके लिए होते हैं। लेकिन जो जनता के धन का हरण करें, जनता को जितना ज्यादा से ज्यादा परेशान किया जा सके करें, वे जनसेवक होंगे क्या? चिंतन करें। उनको जनसेवक नहीं कहा जाता। नाम जनसेवक रख दिया, लेकिन काम सारे पापियों वाले हैं, दुष्टों वाले हैं। तो ये जो ऐसे लोग हैं जो बल के अभिमान से चूर हैं, जरा सी शक्ति मिल गई तो न जाने अपने को क्या समझने लगे। कहते हैं ऐसी तप करने वाले लोग, तप तो उन्होंने भी किया है ना, तप किया है, ऐसा नहीं कि तप नहीं किया। कौन सा तप किया? खूब मन लगा करके पढ़ी, पहले पढ़ी, मेहनत की। सरकारी स्कूलों में सरकारी नौकरियां ऐसे नहीं मिलती, लेकिन फिर उसको जो मेहनत कर रखी है, फिर तो उसका एक एक पैसा वसूल करते हैं, छोड़ के नहीं देते। तो किस लिए हुआ ये तब? घर में माल भर जाए बस। और भाई इन जनसेवकों की क्या बात करें? आज तो जो वास्तविक जनसेवक हैं, जो वास्तविक जनसेवक, जो अपने जीवन को जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया, जन जन के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे हमारे संत, ऐसे हमारे महान पुरुष, वो भी क्या कर रहे हैं? चिंतन करके तो देखें। उनका भी कार्य क्या इनके लिए नहीं हो रहा? काम राग बलान भी कहा, दम्भ अहंकार संयुक्ता। वो वस्त्र तो पहने हैं, लेकिन अंदर उनके भी न जाने कितनों के अंदर राक्षस बैठे हैं, रावण बैठे। रावण उन्हीं को कहा गया जो अपने भक्तों को, भक्ति तो हो जाते हैं, शिष्य तो हो जाते हैं, उनको खूब लूटने का काम करते, उनका खूब शोषण करते, उनका खूब माल इकट्ठा करके अपने लिए, अपने वासनाओं को, इच्छाओं को शांत करने के लिए न जाने कैसे कैसे काम, कैसे कैसे बहाने। तो इनको भी कहा दम्भ अहंकार संयुक्त, कामराग बलान्वित। चोला धारण किया, बड़ी साधनाएं की, कोई यूं ही नहीं पूजता। हम ये कहते कि पहले दिन क्यों कोई महान पुरुष बना और पहले दिन से पूजना शुरू हो गया। नहीं भाई, बहुत तपस्या करते हैं, बहुत साधनाएं करते हैं, बहुत त्याग करते हैं, बहुत परोपकार करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, तब जा करके। लेकिन जब ये फलीभूत होने लगती हैं तो उस समय इनका दिमाग इन संसार की चकाचौंध में ऐसा फंस जाता है कि ये धर्म अधर्म पाप पुण्य को नहीं देखते। इनकी मानसिकताएं बदल जाती। तो ये जो इनका तप है, वो तप करना व्यर्थ चला। भगवान ये कहते हैं ये शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये जनाः, तप्यन्ते ये तपो जनाः, दम्भ अहंकार संयुक्तः, काम राग बलान्वितः। ऐसे जो तप करने वाले हैं, उनके बारे में क्या कहा गया?
कर्षयन्तः शरीरस्थम, क्या करते हैं? कहते हैं शरीर में बैठे हुए, शरीरस्थम, इस शरीर में बैठे हुए मुझ परमात्मा को कृष्यंतम, कृष्यंतः, कृष्ट करते हैं, कष्ट देते हैं। यद्यपि भगवान को कोई कष्ट नहीं होता किसी से, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि जो मैं अंतःकरण में बैठा हूं, कहने ममैवांसो जीव लोके, जीव भूत सनातन है, ये हृदय में बैठा हुआ नहीं, परमात्मा और जीव दोनों बैठे हैं। और जब ये ऐसे काम करते हैं तो यहां परमात्मा भी कष्ट पाते हैं, ये कह रहे हैं। यद्यपि ये प्रतीकात्मक है, क्योंकि परमात्मा को कभी कष्ट नहीं होता, ईश्वर को कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए, इशारा करने के लिए कि मैंने इनको जो शक्तियां दी थी ये दुरुपयोग करने के लिए नहीं दी, इनको जो धन दिया वो दुरुपयोग करने के लिए नहीं दिया, इनको जो बल दिया वो दुरुपयोग करने के लिए नहीं दिया। भगवान ये कह रहे हैं, और कहते हैं जब ये दुरुपयोग करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसको कह लीजिए कृष्ण करना। भगवान को ये अच्छा नहीं लगता कि जिस काम के लिए नियुक्त किया उसके बजाय अपनी दिशा बदल करके गलत दिशा में चले गए। इंद्र वर्षा का देवता, कहते यज्ञ करेगा तो वर्षा करेंगे, अगर यज्ञ नहीं करेंगे ब्रिजवासी तो वर्षा नहीं होगी, तो अपने धर्म से विमुख हो। भगवान ने कहा कि समय पर हे इंद्रदेव, मैं तुम्हें जो शक्ति दे रहा हूं, तुम्हें सारे जगत को जल देना है, कोई खेत खाली नहीं छोड़ना। काम तो ये था, लेकिन उसके लिए यज्ञ की रिश्वत चाहिए। तो ऐसा जब पाप कर्म करने लगते हैं तो उससे भगवान दुखी होते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता। और जब अच्छा नहीं लगता है तो फिर भगवान के हाथ में दंड भी है। कहने लगे यूं नहीं मानता तो यूं मानेगा, और यही सब भोग रहे हैं, अपने पाप कर्मों का दंड ही भोग रहे हैं। और दंड भोगने के बाद के मेरे मित्रों सही रास्ते पे आके नहीं दे रहे। चिंतन करके देखो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। सीधी सी बात है कि हमने बुरा कर रखा है, इसलिए बुरा हो रहा है। चलो पहले बुरे का तो फल भोग रहे हैं, लेकिन अब इतने परेशान हैं, कम से कम आगे तो बुरा ना भोगना पड़े, इसलिए अब क्यों बुरा करें। अब तो बुरा करना छोड़ दो, अब तो परमात्मा की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को संसार के हित के लिए लगा दो। ये भगवान कहते हैं, भगवान का ये संदेश है। तो वही बात कह रहे हैं, कृष्यन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम चेतसः माम चेवांत शरीरस्थम तान वेद्य सुर निश्चयान्। कहते जो ऐसे मुझ शरीर में बैठे हुए परमात्मा को कृष्ण करने वाले हैं, उनको तू आसुर जान, असुरी स्वभाव वाला जान। और इन असुरों का जो तप है वो गलत दिशा में है। अब तप के लक्षण, सही तप क्या, सही दिशा क्या। अब सही दिशा बताई जा रही है। तप किसे कहते हैं हम समझ लें। वास्तविक तप क्या है भगवान कहते हैं। सबसे पहले कहते हैं इस शरीर से जो तप होता है, शारीरिक तप, क्योंकि एक मन से होता है, एक वाणी से होता है, एक शरीर से होता है। तो भूत भौतिक रूप से जो भूत समुदाय है उसके प्रति जो हमारे दायित्व हैं उनकी पूर्ति करना ये तप कहलाता है। एक बालक जैसे संसार में आता है तो अनेक नाते जुड़ जाते हैं उसके साथ। बालक के जन्म के साथ ही अनेक नाता, माता पिता मिल जाते हैं, भाई बंधु मिल जाते हैं, कुटुंब कबीला मिल जाता है, और उसके साथ मिल जाते हैं दायित्व। पहले उसकी सेवा होती है और उसकी सेवा के बदले
फिर जैसे वो बड़ा होता चाहते हैं कि अब ये सेवा करो, ये हृदय है। यही तो नियम है। हमने तो सेवा करा ली और हमने सेवा नहीं की तो चोर है। हमने सेवा करा ली, माँ बाप ने पाल पोस करके बड़ा कर दिया, भाई बंधुओं ने सहयोग देकर के खड़ा कर दिया, और अब हम उनके एहसान को भूल करके एहसान फरामोश हो जाए, उनकी सेवा ना करें, तो इसको कहा वो चोर का काम है, राक्षस का काम है, असुर है। लेकिन देव कौन माना जाता है? वास्तविक तप किसे कहते हैं? आप बता रहे हैं कि योग दर्शन में ये तीसरा नियम है। इसमें सबसे पहले शरीर का तप, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम सोच मार्जवम, देव द्विज गुरु प्राज्ञ। एक तो कहा देवताओं, अब समझ लेना भाई, ये बड़ा अच्छा संदेश है। इस जीवन में क्या क्या करना चाहिए, इस ग्रस्त जीवन में विशेष रूप से क्या करना। तो सबसे पहले कहा कि देवताओं का पूजन, इस शरीर से देवताओं का पूजन समय समय पर जरूर करना चाहिए। जो भी आप तीर्थों पर जाते हैं, भगवान के दरबार में जाकर के हाजिरी लगाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, ये सब देव पूजन अपने घरों में करते हैं, वो देव पूजन। दूसरे कहा द्विज पूजन। द्विज, द्विज का मतलब है, कहीं कहीं ब्राह्मण शब्द से इसका नाम लिया गया है और कहीं कहीं साधुओं से इसका नाम है, इसको संबोधित किया। साधु मतलब सज्जन पुरुष, श्रेष्ठ कर्म करने वाले। गृहस्थ में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले साधु स्वभाव वाले हैं, तो उनका पूजन करना है। तीसरे कहा गुरु, कहते जिनसे कुछ सीखने को मिला है, जिन्होंने सन्मार्ग दिखाया है, उनका पूजन करें। सन्मार्ग दिखाने वालों में सबसे पहले अपने बड़े आते हैं, परिवार वाले, रिश्तेदार नातेदार आते हैं, और इसके बाद जो हमें भौतिक शिक्षा देने वाले शिक्षक हैं, और धार्मिक रूप से हम कहें तो हमारे जो पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जो पंडित विद्वान लोग हैं, कर्मकांड कराते हैं, 16 संस्कार जो कराते हैं, वो हमारे पंडित पूजनीय। और इसके बाद गुरु की श्रृंखला आगे प्रारंभ होती है, तो उसमें बहुत प्रकार के गुरुओं का वर्णन आता है। उनमें जो मंत्र प्रदाता गुरु हैं, भक्ति कराने वाले, जो वैराग्य की ओर ले जाने वाले, जो ज्ञानोपदेश करने वाले, जो ब्रह्म को जनाने वाले, जो ब्रह्म को जनाने वाले, ब्रह्म जानासि इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्म को जानते, उसमें दो शब्द उपयोग किए गए, एक ब्रह्मविद, एक ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मविद भी कहा गया और ब्रह्मनिष्ठ भी कहा गया। कहते हैं ब्रह्म को जानना ब्रह्मनिष्ठ, और ब्रह्म को जानने के बाद जनाने का प्रयास करना, श्रुति के द्वारा, अपनी युक्तियों के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा जो ब्रह्म तत्व के ज्ञान का निरूपण करते हैं, उनको कहा गया। सबसे पहले ये ब्राह्मण शब्द का उपयोग वहां पर किया गया, ब्रह्म जानासि इति ब्राह्मण, जो सबसे प्रारंभ में
और कौन है वो? ब्रह्मदेव से प्रारंभ हुआ है, क्योंकि सबसे पहले ब्रह्म को जो जाना वो ब्रह्मा जी ने जाना। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रकटन हुआ, और जब ब्रह्मा जी का प्रकटन हुआ तो उन्होंने इधर उधर देखा, अपने को जानने का प्रयास किया कि मैं कौन हूं, और जब नहीं जान पाए तो आकाशवाणी हुई कि तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया, और जब ब्रह्मा जी ने तप किया तो उस तप से प्रसन्न होकर के भगवान उनके सम्मुख प्रकट हुए, और भगवान ने प्रकट होकर के उनको चतुश्लोकी भागवत कहिए, 4 महामंत्र कहिए, या 4 वेद कहिए, ये ज्ञान प्रदान करके ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किया। प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म। इन 4 महावाक्यों के माध्यम से ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने उपदेश दिया, और सबसे पहले इन्होंने ब्रह्म तत्व को जाना, इसलिए ब्रह्मा कहलाया। ब्रह्मा इसीलिए कह रहा है, और यहीं से ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले ब्राह्मण कौन है? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी। फिर उनसे उनकी संतति अनेक रूपों में प्रकट हुई, जिसने भी ब्रह्म को जाना वही आगे, ये चक्र आगे बढ़ता चला गया। तो कहते हैं ऐसे जो गुरु हैं उनका पूजन होना चाहिए गृहस्थ में, देवों का, द्विजों का, ब्राह्मणों का, और उसके बाद प्राज्ञ। यहां पर प्राज्ञ और स्पष्ट कर दिया कि जो सदा अपने स्वरूप में निमग्न रहने वाले हैं, जो केवल अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले हैं, उनका पूजन करना चाहिए। शरीर के द्वारा उनकी सेवा करनी चाहिए। पूजन का मतलब क्या है? सेवा। षोडशोपचार पूजन होता है। अगर यदि देखा जाए तो षोडशोपचार पूजन प्रतीकात्मक कराते हैं हमारे पंडित लोग, और उसके माध्यम से एक संदेश दिया जाता है। ये जो षोडशोपचार पूजन है, इसके माध्यम से संदेश दिया जा रहा है कि ये तो प्रतीकात्मक है, तुम वास्तव में ऐसा करो। जब भी कोई तुम्हारा बड़ा आए, ये जो पूजनीय मैंने बताया अभी भगवान श्री कृष्ण ने जो बताए हैं, वो जब भी तुम्हारे सन्मुख आए तो क्या करें? कहते सबसे पहले अर्घ दिया जाता है, हद्य दिया जाता है। भाई कोई भी आए, आते ही सबसे पहले क्या कहेंगे? लो भाई, थका हुआ आ रहा है, लो भाई इनके पैर धो भाई, गंदे हो गए होंगे। ये सेवा है। कहने अच्छा भाई स्नान आदि कर लो वस्त्र पहन लो। फिर उसके बाद कहने लो जी आपके लिए मैं ये मीठा अर्पित करता हूँ, चावल दिए। चावल का मतलब भोजन अर्पित किया। चावल क्या है? भोजन है। उनको तिलक किया। तिलक सम्मान का प्रतीक है, ठंडक का प्रतीक है। उनको वस्त्र पहनाए, फूल मालाएं पहनाई, चंदन लगाया, कुमकुम रोली आदि जो लगाते हैं, ये सारा क्या है? सम्मान है। उनको भोजन भी कराना है, वस्त्र भी पहनाना है, उनके चरण भी धोने हैं, उनके चरण भी दबाने हैं। और जब वे कहीं आगे जाने हैं तो रास्ते के खर्च के लिए दक्षिणा भी जेब में डाल देंगे। दक्षिणाम समर्पय। 16 प्रकार से पूजन होता है। फल भी खिलाएंगे, मिठाई भी खिलाएंगे। अतिथि आता है तो सारे काम करते हो कि नहीं करते हो? पहली बार जब दामाद आए, जब कोई दामाद आता है तो उसकी सेवा इस तरह होती है, इंतजाम होता है, गेट पे खड़े हो जाते हैं। और नियम यही है। ये जो बताया ना, देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ, इनके पूजन का नियम ही यही है।
जब ये हो कि इनको आना है तो दरवाजे पर खड़े होकर के इनका स्वागत करना ही है। नियम यही है। दरवाजे पर खड़े होकर के स्वागत करें, बड़े सुंदर तरीके से उनको बैठाएं, खिलाएं पिलाएं। जब विदा हो तो उनको बड़े सम्मान के साथ उनके वाहन तक लेकर के जाएं, बैठाएं। ये कायदा है, कानून है, नियम है। भगवान बता रहे षोडशोपचार पूजन यही है। तो इसी को सेवा कहते हैं। तो भगवान ने जो ये संदेश दिया है ना, ये जीवन जीने की कला है। इसी को तप कहा है भगवान ने। कहते तुम अपने दायित्वों का अगर यदि निर्वाह कर रहे हो तो यही तो तुम्हारा तप है। और अगर यदि नहीं कर रहे हो तो फिर तप कहां का? चिंतन करें। आपने मेहमान को बुलाया, किसी मिलने वाले को बुलाया और ला करके मेज पे 20 आइटम ला करके लगा करके रख दिए और खाने के लिए उसे एक बार कहा नहीं ना, तो उनको लगाने का फायदा क्या है? कोई खाने का भूखा थोड़ा ना बैठा होता है, खिलाना होता है, प्रेशर दे के खिलाना होता है। लो जी लो जी लो जी, यही तो हमारी संस्कृति है। और नहीं तो ला के रख दिया, न आते को पूछे न जाते को पूछे। पहले तो ये होता भाई, जब बेटे का ब्याह होता दावत में आते सब तो पूछा करते, भाई आओ 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 आओ, लो जी ये दिया भाई, नहीं दिया देख जरा, ले आए तो खा के देख जरा सा, अब ये मरती तो रही गई तो नहीं मरती तो खा के देखी नहीं, लेकिन रसगुल्ला भी खा के देख। पहले ये होता था, ये आदर सत्कार है, सम्मान है। कोई किसी के रसगुल्ले का भूखा नहीं बैठा, तो कोई सबको शुगर हो गई है तो खाता ही नहीं है, लेकिन पूछने का फर्ज, कहने का फर्ज, इसको कहते हैं सेवा। इसको लोकाचार कहा गया, इसको परंपरा कहा गया, इसको मर्यादा कहा गया। ये सब चीजें होनी चाहिए। आपका कोई मित्र आ रहा है तो उसका सम्मान भी ऐसा ही होना चाहिए। आदमी और कुछ नहीं चाहता, मान सम्मान नहीं चाहता। तो ये है भगवान का संदेश, इसी को कहते हैं शारीरिक तप। अब शारीरिक तप के बाद दूसरी बात आती है वाणी का तप। अब वाणी का तप क्या है? अनुद्वेगकरम वाक्यम, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला, ये सबसे बड़ी समस्या है आज। जरा जरा सी बात में हमारा पारा आसमान में। कहते हैं पारा सदा नीचे रहना चाहिए, चढ़ा हुआ पारा बुखार में होता है। इस तरह अच्छा सहज, संतोषी, धैर्य, ये है वाणी का। उद्वेग उत्पन्न करने वाले वचन नहीं, दूसरे को व्यथित करने वाले वचन नहीं, दूसरे के मन को परेशान करने वाले वचन नहीं। अनुद्वेग कर्म वाक्य। आपके वाक्य कैसे होने चाहिए? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, ओरण को शीतल कर आपन शीतल हो। वाणी ऐसी होनी चाहिए। सत्यम ब्रूयात् न प्रियम ब्रूयात्, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, प्रिय हितम च यत्। यहाँ देखो इस पर कहा सत्यम प्रिय हितम च यत्। आपके वाक्य सत्य से संयुक्त हों लेकिन प्रिय भी हों। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। और साथ में कहा कि हितकारी भी हों, हित करने वाले हों, अहित करने वाले ना।
ऐसे वाक्य होने चाहिए। और दूसरा वाणी का जो तप बताया, ये चौथा नियम भी है आगे इसमें। तप के बाद जो चौथा नियम आएगा वो आएगा स्वाध्याय। तो भगवान ने स्वाध्याय को भी तप में ही समाहित कर दिया। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वांगमयं तप उच्यते। कहते दो चीज है, एक तो वेद शास्त्र जो है, उपनिषद हैं, गीता जी हैं, वेद हैं, कहते हैं इनका स्वाध्याय करें, इनको पढ़ें, स्वयं भी पढ़ें और पढ़ाने वालों से भी पढ़ें, तब जाकर की बात करेंगे। और फिर साथ साथ का कि अभ्यास हो और बार बार इनका अभ्यास करें। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो ये सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पर पड़े निशान। कहते अभ्यास जरूर होना चाहिए। हमने आज पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया, लेकिन अगर अभ्यास नहीं किया तो फिर वो विद्या टिकती नहीं है, रुकती नहीं है, समझ में एक बार आने के बाद फिर भूल जाते। तो वाणी का जो तप है उसमें आता है कि हम उस चीज को बार बार बोलें, जो सीखा है उसको बार बार सिखाएं। पहले सीखें फिर सिखाएं, यही नियम है। सीखना भी है और सिखाना भी है, दोनों काम होते रहने चाहिए। ये अभ्यास, ये वाणी के तप के अंतर्गत। और दूसरी एक चीज यहाँ भी कही गई कि बार बार परमात्मा के नाम का अभ्यास, परमात्मा के नाम का उच्चारण करना, बार बार परमात्मा को पुकारना, इसका भी अभ्यास है। ये वाणी का तप है। और अब तीसरा तप की बात की जा रही है। और ये तप भाई मैं तो कहता हूं इससे बढ़कर के कोई तप ना है न होगा। क्योंकि अगर ये तप हो गया तो सारे अपने आप ही हो गए। और ये तप किसका है? ये मन का तप है, मानसिक तप है। सबसे बड़ी बात इस मन को व्यथाओं से बाहर निकालना, इस मन को तनाव से बाहर निकालना। सबसे बड़ी समस्या इस मन की है, इस मन को ठीक करना है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिर इत्येत तपो मानसमुच्यते। भाव संशुद्धिरित्ते तत तपो मानसमुच्यते। देखो सबसे बड़ी बात यह है, एक चीज सीख लो। पहले जो शब्द इसमें कहा गया मनः प्रसादः, कहते हैं बस वो करना जिससे मन प्रसन्न रहे। देखो मन किससे प्रसन्न होता है ये देखो। आपका प्रत्येक वो कार्य जिससे मन प्रसन्न होता हो, किसका? बस अब ये हो सोच लो, जिससे आपके संपर्क में जो भी आए, आपके कर्म से वो जो संपर्क में आने वाला है उसका मन प्रसन्न हो जाए। अगर आपके पास कोई आया और उसका मन प्रसन्न हो गया तो यानी आपने कुछ अच्छा किया, आपने बढ़िया किया, हितकारी कार्य किया, लाभकारी कार्य किया, पुण्य कार्य किया, धर्म का कार्य किया। अरे जब आपके कर्म से दूसरे का मन प्रसन्न हो गया तो आपका मन दुखी होगा क्या? फिर सीधी सी बात है, अपने मन को अगर प्रसन्न करना है तो दूसरे के मन को प्रसन्न कर दीजिए। मनः प्रसादः, ये है।
प्रसाद माने प्रसन्नता। हमारे गुरु जी का प्रसादम सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते। कहते अंतःकरण की जो प्रसन्नता है वो सब हानि लाभ सुख दुख की सीमा से आपको बाहर निकाल। तो मनः प्रसादः सौम्यत्वम्। जब मन प्रसन्न हो जाता है तो शांत हो जाता है, शांति अपने आप आ जाती है। या कह लिए शांत मन ही प्रसन्न होता है। अशांत मन में प्रसन्नता कहाँ? अशांत और कतः सुखम। भगवान ने कहा ना, अशांत और कुतः सुखम। जो अशांत है जिसका मन, उसमें सुख की कल्पना भी कैसे की जा सकती है? वहां पर सुख की कल्पना भी नहीं हो सकती। अशांत और कुतः सुखम। तो आपका मन शांत हो। और इसके लिए दो चीजें यहाँ पर कही, मौनम आत्म विनिग्रह। इसके लिए सबसे पहले मौनम। ये जो मौनम है ना, इसके बारे में तो बहुत बार चर्चा होगी। इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना। जितने समय के लिए किसी भी इंद्रिय को उसके विषय से हटा दोगे तो वह मौन हो जाएगी। कान को शब्द सुनने से हटा दो, आंख को रूप देखने से हटा दो, त्वचा को स्पर्श करने से हटा दो, रसना को रस लेने से हटा दो, नासिका को गंध लेने से हटा दो। श्वास लेने से नहीं कह रहा हूं, गंध से। जितनी हमारी इंद्रियां हैं, उनके जो धर्म हैं, उन धर्मों से आप देखो कितने समय के लिए उसे शांत कर सकते हो। कितने समय तुम इन कानों को शांत रख सकते हो कि कान शब्द ना सुने, आंखें रूप को ना देखे। ये है मौन। जब ये इंद्रियां विषयों की ओर आकृष्ट नहीं होंगी, विषय में नहीं जाएंगी, विषयों से शांत हो जाएंगी, तो मन तो इन्हीं इंद्रियों के चक्कर में तो जाता है विषयों में, तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। अगर इंद्रियां अपने अपने विषयों में नहीं जाएंगी तो मन शांत क्यों नहीं होगा? मन तो हो गया शांत। तो रोकिए। और रुकेगा भी कैसे? जब मन की समझ में आ जाएगा। एक दूसरे का पूरा कह सकते, जुड़े भी हैं। वो उससे जुड़ा है, वो उसके इंद्रिया मन से जुड़ी, मन इंद्रियों से जुड़े रहते हैं। तो इस मन को शांत करने के लिए इसको समझना होगा, इसको समझाना पड़ेगा। क्या समझाना होगा? भाव संशुद्धि। सीधी बात है। कहते इस मन के भावों की शुद्धि करो, इन मन के भावों को साफ कर लो, पवित्र बनाओ। मन के भावों को पवित्र करना है। और ये मन के भाव पवित्र अगर हो सकते हैं तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सनातन प्रभु का, सनातन जीव के लिए जो सनातन संदेश, ये वेद गीता आदि हमारे ग्रंथ हैं, इनकी शरण में जाना ही पड़ेगा। इनकी शरण में जाने पर ही भावों की शुद्धि होगी, अन्यथा कुछ सोचता भी नहीं। जो इनकी शरण में जाते हैं वही भावों की शुद्धि करने के बारे में सोचते हैं। पहले सोचते हैं, फिर सने सने होते चले जाते हैं। जो निरंतर सत्संग में आते हैं उनके भाव स्वतः ही शुद्ध होते चले जाते हैं। वो उनका मन पाप की ओर जाता है, उनका मन लालच से वशीभूत होता ही नहीं, वो कामी क्रोधी लोभी होते ही नहीं। इसलिए मेरे मित्रों, ये मन के भावों को पवित्र करना है। वैसे तो 3 प्रकार के तप और भी बताए, एक सात्विक तप बताया, एक राजसी तप बताया, एक तामसी तप बताया। और ये सब इसका डिवीजन है। जो आप तप कर रहे हैं,
जो श्रद्धा के साथ फल की इच्छा न करते हुए दूसरे के भले के लिए किया जाता है, वो सात्विक तप होता है। जो दिखावे के लिए किया जाता है वो राजसी तप है। और जो भाई किसी को पीड़ा देने के लिए, कष्ट देने के लिए, दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वो तामसी तप कहलाता है। तो अपने जीवन को तपस्वी का जीवन बनाएं और तपस्वी का जीवन बना करके आनंद संयुक्त जीवन को जिए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।